पिछले एपिसोड में आपने देखा डीजीपी अपने सीए से पूछताछ करता है। उसे शक होता है कि सीए ने एडम को कुछ राज बता दिए हैं, इसीलिए वह एंड्रयू को आदेश देता है और अपने सीए को मरवा देता है। दूसरी तरफ क्रिमिनल को डीजीपी के खिलाफ कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं मिलता जिससे वह उसे गिरफ्तार करवा सके। इसीलिए एडम और क्रिमिनल फैसला लेते हैं कि थोड़ा और इंतजार करना होगा। अब आगे। मैं डिटेक्टिव हिप हॉप हूँ। मैं आपसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ एक मर्डर के सिलसिले में। आप बताइए जी, आपको क्या पूछना था और मुझसे क्यों? देखिए, ब्रेवरी हिल्स पे आज सुबह खून हो चुका है और उनकी फ़ोन की हिस्ट्री यह बताती है कि उन्होंने आपसे ही ज़्यादा बात की थी। शायद सीए था। क्या आप उन्हें जानते हैं? बताइए। हाँ जी, बिल्कुल जानता है। वो तो मेरा भी हिसाब किताब संभालता था, इसलिए अक्सर बात होती थी। उससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, और क्या आप जानते हैं कि उसका कोई दुश्मन था या फिर उसे कौन मार सकता है? देखिए जी, अब बात ऐसी है, मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता डिटेक्टिव, वरना मुझ पे भी खतरा हो जाएगा जी। अगर आपने बता दिया तो आगे और लोग भी बच जाएंगे और हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। नहीं जी, आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। वो बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है जी। वैसे मुझे ऐसे एक आदमी पे शक तो है, पर मुझे उसके खिलाफ सबूत चाहिए बॉस। हो रहे, ये तो डिटेक्टिव यहाँ पहुँच चुका है। सबको मार दो, बॉस का ऑर्डर है। देखिए, बेहतर होगा कि आप इस मामले में मत पड़े डिटेक्टिव। अरे बाबा, आप तो कूद चुके, अब क्या फायदा। तीनों को मार दो, कोई भी बच के ना जाने पाए। हम पे हमला हुआ है तावड़े, संभाल के कवर में आ जा। हाँ साहब, चिंता मत कीजिए, मैं ठीक है। ये क्या? इन्होंने तो इस बिजनेसमैन को मार दिया। शायद इसी के पीछे आए होंगे। हमारा काम हो गया है, इन सबको मारने का टाइम नहीं है। चलो, यहाँ से निकलना होगा। मुझे लगता है ये जिसकी बात कर रहा था उसी ने इनको भेजा होगा इसे मारने के लिए। शायद कोई पहले से जानता था कि हम यहाँ पूछताछ करने आने वाले हैं। पर साहब, ये कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ आपको ही पता था और आपने इसकी डिटेल निकलवाने को बोला था। फिर कोई दूसरे आदमी को कैसे पता लग गया? मुझे नहीं पता, पर हमें पता लगाना होगा और इसीलिए ये इतना डर रहा था गवाही देने में। एंड्रयूस बिजनेसमैन का क्या हुआ? कहीं उसने बता तो ना दिया? अरे नहीं, मैंने कुछ गुंडे भेज के उसका काम तमाम करवा दिया है और सारे डॉक्यूमेंट्स भी चला दिए हैं। के बात से भाई, जब तक तू से तब तक तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ ना सकता, और अब बारी आ चुकी से उस मास्कमैन का कुछ करने की। उसके बारे में तूने क्या सोचा से? उसके बारे में भी मैं कुछ सोच रहा था कल रात को, पर पता नहीं ये करना चाहिए या नहीं। देखो भाई एंड्रयू, तुम जो भी सोच रहे सो, हमें कैसे भी करके उसे रास्ते से हटाना होगा। फिलहाल उसके अलावा हमारे रास्ते में कोई ना से। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। और तन्ने मालूम ही से, जब से वो दिखा से तब से हमारा बिजनेस ना चल रहा। दोनों इसी चीज में लगे हुए से कि उसे खत्म करना से। मैंने कुछ सोचा है, पर उसके लिए आपको खतरा मोल लेना होगा डीजीपी साहब। कैसा खतरा भाई? मैं कुछ समझा नहीं। और क्या सोचा से बता मन ने? मैं आपको चारा बनाऊंगा उस मास्क मैन को पकड़ने के लिए। आखिर मन ने कैसे चारा बनावेगा और तुम्हारी जिंदगी खतरे में डालना चाहता से तू? देखिए, मैं उस तक ये बात पहुंचा दूंगा कि FBI की बिल्डिंग में 11वें माले पे डीजीपी की एक सीक्रेट मीटिंग होने वाली है और यही मौका है उसे मारने का। मेरी बात पे वो आंखें बंद करके विश्वास करता है, क्योंकि उसे लगता है सिर्फ मैं ही उसका अब बचा हूँ। जैसे ही वो आएगा, हम अपने आदमियों को लेकर तैयार रहेंगे और उसे मार डालेंगे। अरे भाई, तन्ने क्या पक्का यकीन से वो अकेला आवेगा? ज़्यादा लोगों के साथ भी आ सकता से और हम पे भारी भी पड़ सकता से।
अरे नहीं नहीं डीजीपी साहब, मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो अकेला ही आएगा और आपका नाम सुनते ही पक्का आएगा आपको मारने के लिए। अगर यही बात से भाई तो ठीक से मन्ने मंजूर से उस तक यो बात पहुंचा दे और हम प्लान बनाते से जैसे ही वो आएगा उसे खत्म कर देंगे। क्या हुआ क्रिमिनल, कोई सबूत मिला उस डीजीपी के खिलाफ? आडम, ऐसी चीज हाथ लगी है जिसके लिए डेविड ने और कई लोगों ने अपनी जान दे दी। वो क्लिप जिसके लिए डीजीपी ने डेविड को मारा था। ठीक है, कहाँ है वो फुटेज? मुझे भी देखनी है, आखिर ऐसा उसमें है क्या। क्या बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया सबूत है। आखिर ये क्लिप तुम्हारे हाथ कैसे आ गई क्रिमिनल? उन लोगों को नहीं पता था कि हमने सीजन 3 के घर से उसका लैपटॉप उठा लिया था। उसमें मैंने देखा तो ये क्लिप मौजूद थी। अब मज़ा आएगा। उसे लगता है उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, पर हमें पक्का सबूत मिल गया है। अब हम उसे मार सकते हैं। अरे नहीं मार सकते आदम, वैसे भी उसे कहाँ पता है कि हमारे पास सबूत है, और हमें इसके साथी को भी ढूंढना है ना कि वो कौन है। अब इंतज़ार नहीं कर सकता क्रिमिनल, इसे मारने के बाद कहीं से भी ढूंढ लूँगा, जैसे इसे ढूंढ लिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर एक बात याद रखना, इसे मारने के बाद उसके साथी शायद हमारे हाथ कभी नहीं आएंगे। जानता हूँ, पर हमें इसे मारना ही होगा क्रिमिनल, इससे पहले कि ये हमारे हाथों से निकल जाए। ठीक है, फिर हम प्लान बनाएंगे। 1 मिनट, एंड्रयू का कॉल है। आखिर वो तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? उठाओ, बात करो। हेलो एंड्रयू, मैं क्रिमिनल, मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? मैं भी डिपार्टमेंट में ही था, ये मेरे लिए आम बात है। वो छोड़ो, क्या आदम वहाँ पर है? मैं उससे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। नहीं, फिलहाल वो नहीं है, कहीं बाहर गया है। बताइए क्या काम था, मैं उसे बता दूंगा। वो उस डीजीपी को मारना चाहता था ना, तो अब समय आ चुका है। मुझे पता चला है कि डीजीपी कल सुबह 10 बजे FBI बिल्डिंग के 11वें माले पे एक सीक्रेट मीटिंग करना चाहता है, जिस मीटिंग का किसी को नहीं पता। वहाँ पे कोई गार्ड भी मौजूद नहीं होगा, होगा तब भी एक आध होगा। कल आदम के लिए बहुत बड़ा मौका है, वो उसे मार सकता है। पर ये आपको कैसे मालूम, और ये खबर कितनी पक्की है, हमें कैसे पता? खबर एकदम पक्की है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, वरना मैं ऐसे ही नहीं बताता। बिल्डिंग में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, छत से जाना, नीचे गार्ड्स होंगे। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। उसे बोलना कि डीजीपी को तड़पा तड़पा कर मारे। डीजीपी ने भी आदम के पापा के साथ ऐसा ही किया था। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ और मैं उसे बता दूंगा। रखता हूँ। आदम, मुझे नहीं लगता इस पर विश्वास किया जा सकता है। एंड्रयू के अलावा अब कोई भी नहीं जो मेरे पूरे परिवार को जानता हो, वो सच बोल रहा होगा। ठीक है, फिर अगर तुम चाहते हो तो हम कल जाएंगे। तैयारी करते हैं FBI बिल्डिंग में घुसने की और उस डीजीपी को मारने की। साहब एक बात बताइए, हमें तो थाने पे होना चाहिए, फिर हम FBI के हेडक्वार्टर्स पे क्या कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। अब डीजीपी साहब ने हमें यहाँ बिठाया है तो कोई काम से ही बिठाया होगा। हालांकि ये नहीं मालूम कि हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं और क्या काम है। एकदम सही कहा साहब, हमारी तो लाइफ ही ऐसी है, क्या करें। उन्होंने कहा था काम होगा तब बुलाऊंगा, तब तक तुम्हें नीचे ही बैठना है। क्या हुआ आदम, कोई दिख रहा है क्या? लगता है एंड्रयू की बात सच होगी। हाँ लगता तो है क्रिमिनल, 11वें माले पे कोई भी ऑफिसर नहीं दिख रहा और ना ही कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी। वो तो ठीक है आदम, पर तुम इस चीज से बिल्डिंग की छत पे पहुंच जाओगे क्या? इसमें तो स्कूटर का इंजन लगता है, कहीं ये तुम्हें गिरा ना दे बीच रास्ते। इस चीज को मैंने कहीं जगह पे यूज किया है क्रिमिनल। अच्छा फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस मरना मत आदम। मुझे कुछ नहीं होगा, और हाँ जैसे ही मैं उस डीजीपी को मार कर निकलूँ
गाड़ी तैयार रखना, हमें तुरंत निकलना होगा। हाँ मुझे मालूम है आदम, मैं तैयार रहूँगा। चलो फिर, आधे घंटे में मिलते हैं क्रिमिनल। चलो अच्छा है, प्लान के मुताबिक मैं बिल्डिंग की छत पर तो पहुंच गया। अब मुझे बस नीचे 11वें माले पे जाना है। जिंदा पहुँच गया, अब मैं भी नीचे जिंदा पहुँच जाता हूँ। रे तुम्हें लगता से ना वो पक्का आवेगा, मुझे पूरा यकीन है वो किसी भी समय पे आता ही होगा। आप अपने आदमियों को लेकर तैयार रहिए। ठीक से, हम सब तो तैयार से, तुम छुप जाओ। पूरा 11वां फ्लोर खाली है, मतलब सीक्रेट मीटिंग हो ही रही होगी। डीजीपी, कोई आखिरी ख्वाहिश? आज तू जिंदा नहीं बचेगा। एक मिनट, ये क्या? ये तो जाल बिछाया था मेरे खिलाफ। रे भाई हाँ, तन्ने के लगा मैं यूं ही थारे हाथ आ जाऊंगा। कितना बुद्धू से तू, किसी के भी बातों में आ जाता से। चलो अब आ ही गया से तो तू मन ने बता, थारी कोई आखिरी ख्वाहिश से मास्क मैन? आज भले ही मेरी जान चली जाए, पर मैं तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा। मुझे लगा ही था ये वही है। मास्क मैन, अपने हथियार डाल दे वरना गोली मार दूंगा। रे हिप हॉप, मैंने तुम्हें मना किया था नीचे ही रहना, फिर भी आ गए। सर मैंने देखा कोई ग्लाइडर लेके छत पे आया है, मुझे शक हुआ यही है, इसीलिए आ गया। मैं भी मास्क मैन हूँ, ऐसे किसी के हाथ नहीं आता डीजीपी। अरे भाई वो भाग रहा से, पकड़ो। हिप हॉप, तन्ने मारा ऑर्डर से, उसके पीछे जा, गोली मार दे उसे। मेरे लिए इन्होंने पूरा जाल बिछाया था, मैं इनकी बातों में कैसे आ गया? मास्क मैन, आखिरी मौका है, भागने की कोशिश मत कर। हिप हॉप, मैंने तुझे कहा था मेरे रास्ते में मत आ। तुझे क्या लगता है मैं गुनहगार हूँ? असली गुनहगार तो ये लोग हैं। मुझे पता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू लोगों को मारता फिरे। इन्हें सजा कानून देगा। तुझे पता भी है, इन लोगों ने मिलके मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, और तू चाहता है इसे कानून सजा दे? और मेरे जैसे ना जाने कितने परिवारों को खत्म किया है इसने। मुझे मालूम है आदम, देख, अगर तू यहाँ से निकलना चाहता है तो एक ही रास्ता है, मेरे पे बंदूक टांग और इन लोगों को यह दिखा के तू मुझे बंदी बनाने वाला है, और फिर यहाँ से भाग जा, वरना ये लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे आदम। डिटेक्टिव संभाल के, ये बड़ा ही पेशेवर अपराधी है, अपने हथियार डाल दे आदम। इन सब के पीछे एंड्रयू तू था, मतलब तूने ही शुरू से मेरे पापा को, मुझे, हम सबको धोखा दिया। अब क्या करूँ आदम, पैसा चीज ही ऐसी है, किसी का भी मन बदल जाता है।